आज हम लोग विंडो 10 को इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखेंगे। जब भी आपने कोई भी विंडो इंस्टॉल करनी हो तो उसकी यूएसबी लगा देनी है। बूटेबल यूएसबी से विंडो जो है डीवीडी की निस्बतन ज़्यादा फास्ट जो है इंस्टॉल होती है। और जब वो आप फ़र्ज़ करें मैंने बूटेबल यूएसबी लगाई और F12 किया तो हमारा कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस पे आ गया। अब इस पे आकर मैंने कहा कि विंडो 10 बूट करनी है, विंडो 10 को बूट करना है। 64 बिट यानी 64 बिट या 32 बिट आपने जो है वो 64 बिट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लिक करना और उसको इंस्टॉल शुरू कर देना। ठीक है, ये आपकी विंडो 10 इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। विंडो 10 जो है वो इस वक्त की 10 और विंडो 11 लेटेस्ट विंडो है। विंडो 7 जो है वो टोटली तौर पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वो है इसको क्लोज़ कर दिया गया है। अब वो मज़ीद जो है वो वर्केबल नहीं है, लिहाजा विंडो 10 ही जो है आप लोग नेक्स्ट टाइम पे यूज़ करेंगे या विंडो 11। तो आज हम लोग विंडो 10 को इंस्टॉल करने का प्रोसेस देख रहे हैं। तो ये बेसिक फ़ाइलें जो हैं वो इसकी लोड हो रही हैं। कंप्यूटर विंडो जब भी इंस्टॉल करते हैं तो वो इसकी जो बेसिक फ़ाइलें हैं वो एक्सट्रैक्ट करके मेमोरी के बीच में स्टोर करता है। यानी तमाम फ़ाइलें जो है वो 1 बाय 1 जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा और रैम में जाकर यानी मेमोरी में जाकर उसे स्टोर कर देगा। और जब ये तमाम एक्सट्रैक्ट हो चुकी होती हैं तो मेमोरी से दोबारा जो है वो हार्ड डिस्क के ऊपर वो कॉपी होती हैं। तो ये विंडो 10 का प्रोसेस हमारा शुरू होता है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ये सेटअप इस वक्त हमारे पास रेडी है। यहाँ पर आपने अगर तो आपकी कीज़ वगैरह है तो ठीक है, अदरवाइज डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, इसे आप क्लिक कर दें, नेक्स्ट कर दें। यहाँ विंडो 10 होम जो है उसको हम लोग करना चाह रहे हैं 64 बिट, नेक्स्ट करें। आई एक्सेप्ट, इसको आपने सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपने कस्टमाइज़ में आकर इधर ख़ास तौर पर आपने केयर करनी है कि अगर तो आपके पास ऑलरेडी विंडो पहले ही इंस्टॉल है और आपका डाटा सेफ है तो फिर आपने इधर ये देखें इसको यानी सिस्टम को और इसको अनइंस्टॉल करना है। ठीक है, इसको आपने डिलीट कर देना है। ओके किया। और इसी पे आप जो है वो इसको डिलीट भी कर दें, इसको न्यू करें क्योंकि ये हो सकता है कि आपकी हार्ड डिस्क ऑलरेडी हो। अप्लाई करें, ओके। नेक्स्ट कर दें आप और ये विंडो आपकी जो है वो कॉपी होनी शुरू होगी। फाइलिंग्स की कॉपी होती हैं, गेटिंग द फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन। ये 100 तक प्रोसेस जाएगा और उसके बाद जो है वो विंडो आपकी फिर ये 3 स्टेप में इंस्टॉल होगी। पहला स्टेप ये कंप्लीट होगा, फिर एक और स्टेप कंप्लीट होगा। नॉर्मली देखने में ये आया है कि जब आप लोग इसमें अगर ये जैसे परसेंटेज में लेट होता है या बहुत ज़्यादा परसेंटेज को टाइम देता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर वगैरह होते हैं। तो उस सूरत में आप जो है उसको थोड़ा सा लेट हो जाता है उसमें कोई, अगर तो वो इंस्टॉल हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको हार्ड डिस्क चेंज करनी पड़ती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास 99% हो गया। अब ये विंडो रीस्टार्ट होगी। विंडो रीस्टार्ट होगी तो उसके बाद जो है ये फाइनलाइजिंग करेगा, फिनिशिंग करेगा और रीस्टार्ट होगा। अच्छा, अगर यहाँ पर ज़्यादा देर लगे
यहाँ डिपेंड करता है कि अगर कंप्यूटर बहुत अच्छा है यानी ज़्यादा स्पीड वाला है तो जल्दी विंडो हो जाती है, और अगर थोड़ा सा स्लो है तो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। फ़र्क नहीं पड़ता है, 1-2 मिनट का फ़र्क होता है, तो इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। ये जो है फाइनलाइजिंग कर रहे हैं इस वक्त, और ये ऑटोमेटिकली भी स्टार्ट हो सकता है, हम लोग यहाँ रीस्टार्ट कर भी सकते हैं। तो अगर ये खुद ब खुद होता है तो करनी चाहिए। अब इसकी USB अब आपने निकाल लेनी है फर्स्ट टाइम पे, जब ये USB निकाल लें, अदरवाइज़ वो दोबारा से विंडो स्टार्ट कर देगा और आप नए सिरे से दोबारा विंडो इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए जो है वो आप लोगों ने विंडो जो है वो अब इसकी यानी अब ये विंडो जो है इसकी मेमोरी में जाकर फाइलें स्टोर हो गई हैं, ठीक है। अब मेमोरी से जो है वो हार्ड डिस्क के ऊपर ये तमाम डिवाइसेस इसकी डिटेक्ट कर रहा है। डिवाइसेस से मुराद इसमें हार्ड डिस्क कौन सी लगी हुई है, इसमें रैम कितनी है वो चेक करता है, इसमें कार्ड कौन कौन से हैं यानी लाइन कार्ड, वीजे कार्ड, नेटवर्किंग कार्ड, ये तमाम डिवाइसेस होती हैं, इवन के माउस और कीबोर्ड। और उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगी है, मसलन लैन कार्ड लगा हुआ है तो उसको डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करके तमाम डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। और फिर उससे रेलिवेंट जो है वो अगर ड्राइवर होते हैं वो ड्राइवर इसमें इंस्टॉल करता है। ड्राइवर यानी वो सॉफ्टवेयर होता है जो इसमें अटैच कंप्यूटर के साथ अटैच हार्डवेयर को ऑपरेट या फंक्शनल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस सॉफ्टवेयर को हम लोग ड्राइवर कहते हैं, ठीक है ना। उस सॉफ्टवेयर को हम लोग ड्राइवर कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि वो ड्राइवर और हार्डवेयर को डिटेक्ट करना, और उसके बाद ये तमाम प्रोसेस जो है वो ये ग्रेजुअली जो ये अब रीस्टार्ट हुआ है। इसने वो डिवाइसेस वगैरह डिटेक्ट की हैं, डिटेक्ट करने के बाद दोबारा से विंडो जो है ना वो उसने ये स्टार्ट हुआ, ये सेकंड टाइम करने के बाद जो है वो आपको तमाम सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल करेंगे। यानी आपने जो है वो ऐसे खुशफहमी में नहीं रहना कि विंडो इंस्टॉल होगी तो ऑफिस भी हो गया यानी एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट हो जाएगा। नहीं, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, इन पेज अलग से, टाइपिंग मास्टर अलग से, ठीक है, एंटीवायरस अलग। वो विंडो इंस्टॉलेशन के बाद बाकी जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। ये जो कि आप लोगों ने खुद जो है वो खुद ही करने बाकी। और I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, put your Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. ये विंडो हमारी फर्स्ट, ये इसमें आपने जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, क्लिक किया, यस कर दिया, और उसके बाद जो है क्योंकि इसके बाकी ड्राइवर इंस्टॉल हो गए हैं तो इसलिए साउंड वगैरह वो चल नहीं। यूएस हमेशा कीबोर्ड यूएस यूज़ करना है। अच्छा, इसका ये यहाँ पर पूछ रहा हूँ, वांट टू ऐड अ सेकंड कीबोर्ड, आपने इसको स्किप कर देना, नहीं बस जो लगा हुआ है बस वही। Type what you want to name your account. Okay, now type a password for your account. हमने नाम का लिखा और उसके बाद पासवर्ड हमने नहीं These दिया। are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them and select accept when you're ready. Accept, sub term and condition Windows accept. can save your spot in apps, files, and websites, so you can keep doing what you were doing even when you switch devices. Just choose yes to sync your activities. नो कर, अदर एक्टिविटीज़ को हम नहीं करना चाहते। ये हमारी विंडो का फर्स्ट जो है ना वो ले आओ, ये आपकी विंडो रेडी होगी। अब उसके अलावा आप लोगों को जो है बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे। यहाँ पर भी आपका टाइम लग सकता है।
लो जी, ये आपकी विंडो जो है स्टार्ट हो गई है। अब इसके ड्राइवर इंस्टॉल करने होंगे। इस तरह ये आपकी विंडो कंप्लीट होगी। अब इसके बाद विंडो में बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इन पेज, टाइपिंग मास्टर और बाकी तमाम एप्लीकेशन खुद इंस्टॉल करनी है। ठीक है।